हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 358 का फोर्थ प्रॉब्लम। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलो। क्वेश्चन देख के लगता है बहुत मुश्किल है, पर बहुत आसान है। ठीक है ना। आप बस आराम से सुनते जाओ, अभी समझ आ जाएगा आपको। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एरे होगा नम्स जिसका साइज होगा n और एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो भाई। अब इसने क्या बोला है कि इनिशियली एक स्कोर होगा, 1 होगा। ठीक है, आपका स्कोर 1 है। अब हमें मैक्सिमाइज करना है स्कोर को बाई के ऑपरेशन से। ठीक है, मतलब के टाइम्स एक ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑपरेशन क्या है। ऑपरेशन बोल रहा है कि कोई भी एक सब एरे चूज कर लो एल से आर तक, जो पहले चूज नहीं किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कह रहा है ये कि अब एक एलिमेंट चूज करना है। ठीक है, जो जो हमने सबसेट चूज करा था उनमें से एक एलिमेंट, जो एल से आर में जितने भी नंबर्स होंगे उनमें से एक एलिमेंट चूज करना है एक्स, सच दैट उसका प्राइम स्कोर हो वो हाईएस्ट होगा। ठीक है, अभी देखते हैं प्राइम स्कोर क्या है। अब क्या बोल रहा है कि जो भी हमने सबसेट चूज करा था उसमें से एक नंबर चूज करो एक्स, जिसका जो प्राइम स्कोर होगा वो हाईएस्ट होगा। और अगर मल्टीपल वैसे सच है, मतलब कि दो तीन एलिमेंट का सेम हाईएस्ट स्कोर है, जिसका इंडेक्स मिनिमम होगा, हम वो चूज करेंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं। और उसके बाद क्या करें? जब हम एक्स चूज हो गया हमारा, तो उसको हम स्कोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली मतलब स्कोर को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसे करते करते के ऑपरेशन के बाद जो फाइनल हमारा पास आंसर होगा वही हमारा आंसर रिटर्न करना है, और उसमें हम मॉड्यूलो ले लेंगे। ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं कि प्राइम स्कोर क्या होता है। प्राइम स्कोर बोल रहा है कि जो भी हम नंबर चूज करेंगे ना, तो उसका जो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कहने का मतलब कि जैसे 2 3 5, भले ही यार 2 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, पर उसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो 2 3 और 5, इसका 3 हो गया। ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि इसको सॉल्व करा कैसे जाए, इंट्यूएशन कैसे होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अगर हम एक सेकंड को ये भूल जाए कि दैट यू हैवंट चोजन प्रीवियसली। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो नंबर को हम चूज कर रहे हैं, मतलब एल से आर जो सबसेट हमने चूज किया है, अगर मान लो कि मैं तुम्हें ये कह दूं कि उस सबसेट, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो कोई सा भी सबसेट कितने बार भी चूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे उस केस में कि जो भी हाईएस्ट नंबर होगा, जो भी हाईएस्ट नंबर होगा, जैसे कि इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, 9। अब 9 को मैं मैक्सिमम टाइम 2 बार चूज कर लूंगा, जितना भी के टाइम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं कि उस सबसेट को मैं ना चूज कर सकूं। तो मैं बस एक एक अकेला एलिमेंट का सबसेट बना लूंगा। ठीक है, सब एरे बना लूंगा। बेसिकली सबसेट कह रहा हूँ मैं। एक अकेला एलिमेंट का सब एरे ले लिया, और इसमें अब मुझे पता है कि एक ही एलिमेंट है, तो वही चूज करूंगा मैं, क्योंकि उसी का प्राइम स्कोर हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो उसको मैं के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर ये कब होता है? जब हम ये मान रहे होते कि हम सेम सबसे सब एरे को बार बार चूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं। अगर मान लो कि अब ये कह रहा है कि नहीं चूज कर सकते हैं, तो अब ध्यान से देखो, अगर हम नहीं चूज कर सकते तो हम क्या करेंगे कि जितना बार मैक्सिमम हम चूज कर सकते हैं उतनी बार तो करेंगे ही। जैसे कि ये 9 है, अगर मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो हम इसको के टाइम्स चूज कर लेते हैं। पर अब मेरे पास रेस्ट्रिक्शन है कि हम जो ये है ना एल से आर, अगर कोई एक बार चूज कर लिए हो, तो हम इसको उससे ज्यादा बार चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? हम पहले ये देखेंगे कि इस 9 को मैक्सिमम कितनी बार ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर ये मान लो कि यहाँ पे आ जाता है कि हम इसको 3 बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं, 5 बार ले सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम ले लेंगे, क्योंकि 2 बार लेना है तो हमको तो दोनों बार का दोनों बार 9 ही ले लेंगे, तो मेरा स्कोर आ जाएगा मैक्सिमम 91। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं। अब देखो, मान के चलो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये एक एरे दे दिया। ठीक है, जो भी एक एरे दिया था। अब इन सब की जो अपनी वैल्यू थी, उसके साथ साथ मैंने कहा कि सबका प्राइम स्कोर मुझे पता है। अब इसका प्राइम स्कोर मैंने कह देता है, लेट्स से कि एक्स छोड़ो, नंबर से बात करते हैं। लेट्स से इसका कह देता है कि मैं प्राइम स्कोर 3 है। ठीक है, इसका प्राइम स्कोर 3 है। और तो अब देखो, अब मैं क्या कहता हूँ कि इसके बाजू वाले का भी 3 है। ठीक है, इसके बाद वाले का भी 3 है। तो इस केस में अब देखो क्या होगा। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या बोला है कि अगर हम कोई सबेरे कंसिडर कर रहे हैं और उसमें मल्टीपल एलिमेंट का सेम प्राइम स्कोर है, तो जो मिनिमम इंडेक्स का है उसको हम लेंगे। तो इधर की भी बात नहीं करते। तो अभी जो सिनेरियो दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का सबका 3 है, तो उस केस में अगर कोई सब एरे चूज करें जिसमें हम यहाँ से यहाँ तक को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है अभी इधर कंसिडर करे ना करे, पर मिनिमम में देखो इतना कर रहे हैं। तो इसमें अगर हमको 3 का चूज करना होगा नंबर, तो हम कौन सा चूज करेंगे? ये। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि अभी हमें यही चूज करना है। ठीक है ना, हम ये देख रहे हैं कि कितना पॉसिबिलिटी है इसको चूज करने का। ठीक है।
अब देखो, अब मान के चलो कि यहाँ पे और भी नंबर्स होते हैं, इसके बाद लेट्स से कि इसके बाद यहाँ पे एक छोटा नंबर आ जाता है 2, ठीक है, और इसके बाद एक बड़ा नंबर आ सकता है 4, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि अगर मेरा अब सवेरे जो होगा, अगर मैं यहां से लेके यहां तक भी सवेरे वो करूं, तो भी मेरा जो एक्स होगा वो कौन सा होगा, यही वाला एक्स होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे सवेरे में मैक्सिमम प्राइम, वहां नहीं, 4 तक नहीं जाएंगे, यहाँ 2 तक ही जाएंगे। तो इस पूरे सवेरे में जो मैक्सिमम प्राइम स्कोर है वो कितना है, 3, ठीक है, 3 लोगों का। अब जो 3 का मिनिमम इंडेक्स कौन सा है, ये वाला, तो हम इस नंबर को चूज करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा। ये हम प्राइम स्कोर रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये प्राइम स्कोर है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक नंबर होगा, लेट्स से एक्स है, ठीक है ना, एक्स था, ठीक है। अब देखो, अब हमें एक चीज क्या समझ में आ गई कि अगर हम इधर जाएं तो यहाँ 2 तक जा सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लो कि यहाँ पे मैं कह दूं 1, तो क्या हम इस 1 को कंसिडर कर सकते हैं इसके साथ सवेरे में? जरूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस 1 को कंसिडर करेंगे तो भी जो हमारा प्राइम स्कोर था वो 3 ही हाईएस्ट रहेगा, और 3, इन सब सारे 3 में मुझे पता है कि मिनिमम इंडेक्स है, हम ये ले लेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं इसे 4 कर दूं, तो क्या इसको ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर अगर हम इसको यहाँ से सवेरे कंसिडर करना चालू करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि उसका हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर हम ये 4 की जगह अगर 3 रहता, तो भी क्या ले पाते? नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उस केस में जो मिनिमम इंडेक्स हो जाता 3 का, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर 3 था, और मिनिमम इंडेक्स कौन सा हो जाता है, ये इस वाले 3 का। तो जो यहाँ पे एक्स है वो नहीं आता, यहाँ पे लेट्स से वाई था, तो हमें फिर वाई को चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो एक चीज हमें यहाँ से क्या समझ आया कि अगर हम समहाउ ये निकाल लें कि इसके लेफ्ट में, अगर हम इसके लेफ्ट में हमें पता है कि देखो, अब हमें क्या पता है कि ये जो x था, ठीक है, ये जो x है, इसके लिए हम यहां से लेके यहां तक जा सकते हैं, ठीक है ना। मुझे पता है कि अब देखो, अब तो इससे अब मुझे ये बताओ, जब मैं तुम्हें पता, मैं बोल दिया कि ये रहा तुम्हारा स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है, ये जो 1 होगा ये तुम्हारा स्टार्टिंग पोजीशन होगा, और ये जो 2 है ये वाला तुम्हारा इसका एंडिंग पोजीशन होगा। तो क्या क्या अब इससे तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि इस एक्स को, बेसिकली ये जो यहाँ पे 3 जिसका आया है, उस एक्स को हम मैक्सिमम कितनी बार ले सकते हैं? ध्यान से सोचना कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक सवाल है, अब मैं क्या बनाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, यहाँ से इंटरेस्टिंग होते जा रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम। यही बस इतना ही सोचना था, बाकी एकदम समझ में आ जाएगा। अब देखो, जैसे कि मैं इस 1 से क्या करूंगा, एक सवेरे बनाऊंगा जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। एक सवेरे बनाऊंगा जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। एक सवेरे बनाऊंगा जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। एक सवेरे बनाऊंगा जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जो एक पोजीशन था, उसके लिए इधर कितने पोजीशन थे एंड होने के लिए? अगर इसको मैं स्टार्टिंग पोजीशन मानूं तो एक एंड होने के लिए पोजीशन इसके पास ये था, ये था, ये था और ये था, ठीक है। समझ में आया ना? तो अगर वैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मान लो इस एलिमेंट को भी ले पाते हैं हम, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ पे जाता है एक एक सवेरे, यहाँ से मेरा यहाँ इस साइज का बनता, फिर दूसरा सवेरे यहाँ से यहाँ साइज का बनता। तो अब मुझे पता है कि अगर जैसे इधर इधर 2 एलिमेंट है, ठीक है ना, और इधर 3 एलिमेंट है बेसिकली, ठीक है, इधर 3 एलिमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि यहाँ से यहाँ तक ये देखो, ये जो 4 आ गया ना बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे भी एंड होगा, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर 2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दें 3+1 से, 2 को हम मल्टीप्लाई कर दे 3+1 से, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो 8 ही सवेरे बनेंगे। 8 ही सवेरे कैसे बनेंगे कि इस पोजीशन से स्टार्ट करके देखो, 1 2 3 4, 4 पोजीशन तक जा सकते हो, और सिमिलरली अगर यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं तो भी 4 पोजीशन पे जा सकते थे, ठीक है। तो 8 बनता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना होगा, तो अब हमें हर नंबर के लिए बस ये फाइंड करना है, कोई भी एक नंबर है तो हमें बस उसके लिए ये फाइंड करना है कि हम उसके लेफ्ट में कितना लेके जा सकते हैं और उसमें राइट में कहाँ तक जा सकते हैं, फिर उससे हमको ये मिल जाएगा। अब देखो, अब अब हमें हर एक नंबर के लिए पता है कि हम लेफ्ट में कितना जा सकते हैं, राइट में कितना जा सकते हैं, बेसिकली हम उसको कितनी बार एट मैक्स ले सकते हैं, हम एल और आर, क्योंकि एल और आर डिस्टिंक्ट लेना था, तो हम कितना एल और आर टाइम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि उस हम 3 को, मेरा जो भी एक्स होगा वो मेरा आंसर होगा। सारे नंबर्स के लिए पता है मुझे, ठीक है। अब देखो, जब इनिशियली हमने ये बात करी थी कि कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं कि एल और आर डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर था हमारा, ठीक है, उसी मैक्सिमम नंबर को हम के टाइम्स ले लेते हैं। पर अब देखो, अब मुझे पता है कि जो ये एक्स है, इसको हम मैक्सिमम, हम कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम हम इसको 7 बार ले सकते हैं, ठीक है। और जो मेरा के है वो मान लो 10 था मेरा, ठीक है, के 10 है।
तो हम क्या करेंगे कि मिनिमम 7 बार तो इसको ले ही लेंगे। उसके बाद जो 3 बार बचेगा उसके लिए क्या करेंगे कि जो एक्स जस्ट छोटा नंबर होगा उसको चूज करेंगे, क्यों एक्स मेरा हाईएस्ट मान रहे थे हम पूरे एरे का। अब उससे जस्ट छोटा नंबर होगा वो, क्यों क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना, नंबर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही बड़ा हमारा आंसर होता जाएगा। नेगेटिव नहीं है तो हम साइन का टेंशन ही नहीं लेना, बस जो हाईएस्ट नंबर था उसको उठा के मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट एकदम क्लियर होगा। अब देखो, अब कोई क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं है। अब हम ये कैसे निकालेंगे? अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 10 का पावर 5 है, तो अब हमें ओ ऑफ 1 में बताना होगा बेसिकली कि ये जो वैल्यू होगा कि कितने एरेज ले सकते हैं, ओ ऑफ 1 में बताना होगा। उसके लिए हम कुछ करेंगे ही नहीं। सबसे पहले चीज हम देखो प्राइम का स्कोर निकाल के रख लेंगे। प्राइम की स्कोर हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सबकी प्राइम की स्कोर जरूरत पड़ेगी। तो प्राइम स्कोर हम कैसे निकाल लेंगे? एकदम सिंपल, दो लूप लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना आप। दो लूप मतलब हर एक आई के लिए कोई भी एक नंबर में दे दूं नम्स, कोई भी एक नंबर नम है, तो उसका मैं अगर प्राइम का स्कोर बताऊं तो वो कैसे निकाल सकता हूं? मैं 2 से स्टार्ट करूंगा जब तक उसका कोई फैक्टर ना हो, और फैक्टर हमें पता है कि मैक्सिमम कितना जा सकता है, जे इंटू जे लेस देन इक्वल टू नम, जो भी होता है नम का स्क्वायर रूट तक उसका फैक्टर जाएगा, और जे को प्लस प्लस करते जाऊंगा। अब देखो, अगर कोई भी एक नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, अभी देखना, अभी तुम्हें, तो उसका मैं प्राइम का काउंट 1 बढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि इससे पहले वो नंबर से कभी वो डिवाइड हुआ ही नहीं था, और इसके बाद जितनी बार भी वो नंबर से डिवाइड हो सकता है वो हटा दिया। तो अब ध्यान से देखना, तो इससे क्या होगा ना कि जैसे 2 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, 4 6 8, वो सब भी हट चुके होंगे, तो वो सब कभी मिलेंगे ही नहीं। तो मुझे एट द एंड जब भी अगर ये डिविजिबल हो रहा है, मतलब कि कोई प्राइम नंबर से भी डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, तो मुझे प्राइम ऑफ आई, मतलब जो भी नंबर ith पोजीशन पे था उसका मुझे प्राइम का स्कोर मिल गया। अब देखो लास्ट में अब हो सकता है ना, जैसे कि 7 था, तो 7 में तो ये कभी कंडीशन ट्रू ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 से जाएगा, 2 डिविजिबल नहीं है, 3 पे जाएगा तो 3 इंटू 3 लेस देन नम, कंडीशन फेल होगा, बाहर हो जाएगा। तो जो आखिरी नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है? वो मेरा प्राइम बचेगा। आराम से सोचना, ये समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, कि आखिरी अगर नम ग्रेटर देन 1 है तो प्राइम बचेगा, और मैं प्राइम काउंट उसका एक बढ़ा दूंगा, प्राइम का स्कोर ith पोजीशन का। ठीक है। अब अब ith पोजीशन के लिए प्राइम का स्कोर मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें ये भी तो निकालना है ना कि उसमें लेफ्ट में कहाँ तक जा सकते थे, जैसे यहाँ यहाँ तक इसमें गए, राइट में कहाँ तक जा सकते थे, तो वो चीजें निकालनी है। ठीक है, अब वो चीजें निकालने के लिए ध्यान से सोचो, आपने पढ़ा होगा ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है ना, या प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, प्रीवियस नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। आप इस कॉन्सेप्ट पे 2 4 क्वेश्चन आप लगा लेना, पक्का लगा लेना। ठीक है, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो उसको यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर दूँ, मतलब अभी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ थोड़ा सा, पर अब उसको अच्छे से समझने के लिए आप वो सेपरेट वीडियो देख लेना। अगर उसमें वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि एक मैं स्टैक मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, एक मेरे पास एक स्टैक है, ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि पोजीशंस रख रहा हूँ कि कोई भी नंबर है उसका पोजीशन क्या था, इंडेक्स, वो रख रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि 1 रख दिया, फिर इसमें 3 आया, कुछ भी ऐसे स्टैक में मान के चलता है अभी के लिए। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मेरा लूप चल रहा है ना, लूप चल रहा है, तो चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेते हैं यहाँ 3 था। अब मैं देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी एक नंबर चूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी एक नंबर चूज कर रहा हूँ, इसका प्राइम स्कोर मान के चलते हैं कि 7 है। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो, तो हमें पता है कि अगर इधर कोई नंबर होगा, ठीक है, जिसका प्राइम स्कोर कोई भी इधर नंबर है, अगर इसका प्राइम स्कोर 7 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए हम 7 से आगे या 7 वाला सबसेट भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ना कि इसके लिए हम 7 वाला सबसेट भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 7 वाला सबसेट भी नहीं ले सकते हैं, तो 7 माइनस जो भी 7 का इंडेक्स है उसका -1 तक ही ले सकते थे। तो देखो हम क्या करेंगे कि अगर इसमें कोई एक वो है, टॉप एलिमेंट है, उसका चेक करेंगे प्राइम स्कोर, जो भी थर्ड इंडेक्स पे जाके चेक करेंगे कि क्या उसका प्राइम स्कोर 7 से कम है। ठीक है, अगर 7 से कम है, इसका मतलब क्या है कि इसके लिए जो राइट वाला पार्ट होगा ना, जो राइट में कहाँ तक ले सकते हैं। हाँ, बेसिकली एक और चीज क्या करेंगे हम, सॉरी, हम दो एरे बना के रख लेंगे। ठीक है, एक लेफ्ट, कि हम लेफ्ट में, लेफ्ट ऑफ आई क्या डिनोट करेगा कि हम लेफ्ट में कहाँ तक जा सकते हैं। सिमिलरली एक राइट बना लेंगे कि हम राइट में कहाँ तक जा सकते हैं, तो ith पोजीशन के लिए। ठीक है, तो राइट ऑफ आई क्या डिनोट करेगा, ith पोजीशन में हम कहाँ तक जा सकते हैं। अब देखो, जैसे ही अब ith पोजीशन पे हम आए, चेक किया कि हाँ, मतलब आई कुछ इस आई के लिए चेक कर रहे हैं कि क्या जो उसका एस डॉट टॉप था, उसका जो प्राइम स्कोर है, क्या वो 7 से छोटा है? तो बोलेगा कि हाँ छोटा है।
छोटा तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए हम 7 से आगे जा ही नहीं सकते, तो 7 का जो पिछला इंडेक्स था i-1 वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि राइट ऑफ जो भी ये होगा, ये इंडेक्स थर्ड इंडेक्स, उसमें हम क्या डाल देंगे i-1। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया ना। ये जो i था वो इसका इंडेक्स है i। ठीक है, और किस पोजीशन पे i-1 फिल करेंगे हम, जो भी एस डॉट टॉप था। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, एक चीज यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि राइट वाला कैसे फिल कर रहे हैं। अब लेफ्ट वाला कैसे फिल हो रहा होगा कि देखो, जब हम ये 7 को इसमें, अब देखो, हाँ ये इंडेक्स आई पुट करना है मुझे। अब मैं क्या करूंगा कि इसके टॉप में चेक करूंगा कि अगर इससे छोटा है, तब तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सीधा सीधा इसका लेफ्ट वाला मैं क्या करूंगा कि देखो, अब अगर इससे छोटा है, इससे छोटा कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर इसके बाद कोई नंबर आ रहा होगा। ठीक है, अगर मान लो कि इससे यहाँ पे जो 3 इंडेक्स पे था, इसका स्कोर 5 है। ठीक है, तो अब देखो इस 7 के लिए इस 5 को तो रख ही सकते हैं। ठीक है ना, इस 5 को, सॉरी, हाँ इस 5 का वाला नंबर तो कंसिडर कर ही सकते हैं। तो ये 3 इंडेक्स तो उसका होगा ही। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इसको हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि इसको तो हम ले ही सकते थे। इसके बाद इसका चेक करेंगे, अगर इसका मान लो कि लेट से 8 आ जाता, 8 आ जाता, तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये इंडेक्स होगा, ये इंडेक्स, ठीक है, उस इंडेक्स के जस्ट बाद वाला तक ही ले सकते हैं हम इस 7 के लिए। तो जो भी इसका इंडेक्स होगा उसका +1 कर देंगे। और अगर मान लो ये एम्प्टी हो जाता, तो इसका मतलब क्या है कि हम एकदम पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट तक जा सकते थे, मतलब जीरो पोजीशन तक जा सकते थे। तो लेफ्ट ऑफ 5 मेरा क्या हो जाएगा इसके लिए, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली देखो, जो करंट एलिमेंट है उसके लिए हम क्या कर दे रहे हैं कि लेफ्ट ऑफ आई मेरा फिक्स हो जा रहा है, और इसमें से जो एलिमेंट हम लोग निकाल रहे थे उसका मेरा राइट ऑफ आई फिक्स हो जा रहा था। ठीक है ना। अब एट द एंड क्या हो सकता है कि स्टैक में कुछ एलिमेंट बच गए। कुछ एलिमेंट बच जाने का मतलब क्या है कि उसका जो आखिरी एलिमेंट है वहां तक जा सकते थे, तो उसके लिए हम आखिरी तक जाके उसको n-1 उसमें फिल कर देंगे। इसके लिए आप, मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझने के लिए, आप एक बार नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, ये वाला स्टैक के क्वेश्चंस लगाना, उससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें पता है कि लेफ्ट राइट में कितना जा सकता है मैक्सिमम। तो हमने अब क्या किया कि लेफ्ट में काउंट निकाल लिया। ठीक है, राइट में काउंट निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल कितना सबसेट सब एरे हो सकता है जिसमें वो पर्टिकुलर नम्स ऑफ हाई मेरा हाईएस्ट होगा। ठीक है ना। तो वो हमने निकाल के एक एरे में डाल दिया, वेक्टर वेक्टर बना के, बेसिकली एरे में नहीं, वेक्टर वेक्टर में डाल दिया। अब इसको सॉर्ट करेंगे, तो जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो सबसे हाँ सॉर्ट करके देखो, आर बिगिन आर एंड लिखा है मैंने, तो इसका मतलब क्या होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। बेसिकली असेंडिंग में सॉर्ट होगा, फिर वो रिवर्स होगा, तो ओवरऑल वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। उसके बाद, अब मैंने क्या करा कि अब इसमें मैंने लूप चलाया, अब एलिमेंट निकालते गए एक एक एलिमेंट। ठीक है, एक एक एलिमेंट निकालते गए। तो अब देखो, अब मुझे पता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर को हम सी ऑफ वन टाइम्स मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर मेरा के उससे बड़ा है, तब तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे पूरे ले लूंगा। अभी पावर फंक्शन पे जाएंगे, अभी एक सेकंड ये समझो। पूरे पूरे लेने का मतलब क्या है कि उसको C1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब C1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो के में से उसको उतना घटा भी देंगे, उसका जो भी काउंट था बेसिकली C1 में उसका काउंट ही होगा। मॉड्यूलो है तो वो तो है ही। ठीक है, और नहीं तो अगर मान लो के छोटा हो जाए, इक्वल टू हो जाए, तो बस हम मुझे के बार उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इससे ज्यादा अब हमें ऑपरेशन अलाउड ही नहीं है, तो हम सीधा सीधा आंसर रिटर्न कर देंगे। नहीं तो ओवरऑल फाइनली आंसर रिटर्न होगा ही, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब पावर फंक्शन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पावर फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, पावर फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, ये मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन है बेसिकली। ठीक है, मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन, ये आर्टिकल इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है कि कोई भी एक एक्स का पावर वाई कैलकुलेट करके दे देता है हमें लॉग एन में। ठीक है, और साथ में मॉड्यूलो भी लगा लेता है। ठीक है, तो ये वही कर रहा है। तो क्या है कि अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअली लेते हैं ना, जैसे के का पावर 10 का पावर 5 था, तो अगर हम ऐसे एक एक करके लेके जाते हैं कि जब तक हाँ ये C1 ग्रेटर है, फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उससे टीएलई आने के चांसेस हैं। आता भी है टीएलई, ठीक है, मैंने ट्राई किया था, टीएलई आता भी है। इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन लगा दिया। तो ये बेसिकली मुझे क्या दे देगा कि जो भी यहाँ C0 होगा, C0 कहने का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट था ना नम्स में, उसका उसका पावर C1 दे देगा। ठीक है, तो अगर मुझे मान लो कि 9 तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का पावर 3 हमको, और साथ में मॉड्यूलर भी दे देगा, उसका मॉड्यूलर की जो 10 का पावर 9 + 7 से जो डिवाइड मॉड्यूलस लेके देना था, तो वो करके दे देगा। मैं उसको फाइनल स्कोर में मल्टीप्लाई कर दूंगा। इनिशियली स्कोर 1 रखा था, तो 1 रखा मैंने स्कोर। ठीक है, फाइनल स्कोर में मल्टीप्लाई कर दिया और मॉड्यूलस था वो लगा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। इस सॉल्यूशन में कोई भी डाउट हो आपको, एक बार हाँ चेक कर ले, ऐसे तो दिख ही रहा है आपको, फिर भी चेक कर लेते हैं। आपको इस सॉल्यूशन में कोई भी डाउट होगा, आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं वही बता दूंगा। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज हो रहे थे, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल, उन सब का मैं
लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।